नमस्कार दोस्तों, ब्लडी टैक्सी और हैरान कर देने वाले बहुत ही अनोखे एपिसोड में आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं निखिल और आज आप लोगों के सामने कुछ ऐसे फैक्ट्स लेकर हम लोग आ गए हैं जिसे सुनने के बाद आप लोग बहुत ज्यादा शॉक्ड हो जाएंगे। दोस्तों दरअसल हमने जो पिछला वीडियो बनाए थे उसमें आप लोगों को कुछ ऐसे फैक्ट बताए थे जो कि अभी कुछ ही दिनों से इस दुनिया में एग्जिस्ट कर रहे हैं या फिर जो कि साइंटिफिकली प्रूवन फैक्ट्स हैं जो कि सभी लोगों को हैरान कर देते हैं। लेकिन आज के कुछ ऐसे फैक्ट्स हैं जो कि हम इंसानों के साथ ही बीते, हम इंसानों ने ही किए कुछ ऐसी मिस्ट्रीज, कुछ ऐसी हरकत कर दिए जो आज भी कई सैकड़ों सालों से जाने जा रहे हैं। इतने ज्यादा शॉकिंग फैक्ट्स हैं दोस्तों कि आप लोग आज सुनने के बाद आराम की चैन की नींद आज सो नहीं पाएंगे। शुरुआत करते हैं थोड़े पुराने फैक्ट्स से, बहुत ही ज्यादा अजीब और बहुत ही ज्यादा डरावना। 20वीं सदी तक आप लोग ये जानते हैं कि 20वीं सदी तक दोस्तों जो इंसान जो मर जाता था ना, उनकी डेड बॉडी की मदद से दवाइयां बनाई जाती थी। हम लोग जो दवाई खाते थे, मतलब हम लोग तो थे नहीं 20वीं सदी तक, लेकिन जो लोग भी रहे होंगे 20वीं सदी से थोड़ा पहले तक, आई मीन उस समय जो दवाई मैक्सिमम बनती थी वो ह्यूमन रिमेन्स की बनती थी। मतलब जो इंसान मर जाता था और उनके कुछ ऐसे बॉडी पार्ट्स होते थे उनको पाउडर फॉर्म में कन्वर्ट किया जाता था और वो दवाइयों में मिक्स करके उससे तरह तरह की दवाइयां बनाई जाती थी। मतलब अलग अलग केमिकल्स में मिक्स करके दवाइयां बनाई जाती थी। मतलब सोचो कितना ज्यादा, मतलब सोचने वाली बात है कि इंसान ही इंसान को खा रहा है, कि मतलब उनकी बॉडी की तो पाउडर बनाकर दवाई बना रहे हैं और उसी को इंसान खा रहा है। हाँ, जैसे जो इंसानों की खोपड़ी होती थी, स्कल होता था ना, उसका पाउडर बना के ऐसी दवाई बनाई जाती थी जिसका उपयोग हेडेक के लिए उपयोग किया जाता था। हेडेक के लिए मतलब सर दर्द के लिए यूज किया जाता था। मतलब खोपड़ी का पाउडर बना के खोपड़ी का दर्द ठीक किया जाता था। इतना ज्यादा हैरान कर देने वाली चीजें आ रही है। और ये भी है कि ममीज जो होती थी ना, ममीज, उनका भी पाउडर फॉर्म में कन्वर्ट करके, उनकी बॉडी पार्ट्स पाउडर फॉर्म में कन्वर्ट करके दवाइयाँ बनाई जाती थी। इसलिए आज के ज़माने में ममीज़ कम है। अब बहुत सारे लोग जो ये वीडियो देख रहे होंगे वो लोग ममीज़ के बारे में नहीं जानते होंगे, और जिया भी नहीं जानती थी वैसे। हाँ, थोड़ा बहुत पता है कि मम्मीज को मतलब ऐसा बोलते हैं, डेड बॉडी को ही बोलते हैं, बट उतना नहीं पता। अभी मैंने क्लियर किया था, डेड मतलब मम्मीज ऐसी होती है। दरअसल बहुत समय पहले इजिप्ट में ये मम्मीज की शुरुआत इजिप्ट से हुई थी। वहां पर ये मानना था कि जो हमारे बड़े लोग हैं, जो हमारे धर्म गुरु या फिर जो हमारे बड़े बड़े राजा हैं, ताकतवर लोग हैं, उन लोग की जब डेथ होती थी ना तो उनकी डेड बॉडी का अंतिम संस्कार नहीं किया जाता था, दफनाया नहीं जाता था। वहां पे जलाने की प्रथा तो होती नहीं, लेकिन दफनाया नहीं जाता था। उनकी डेड बॉडी में कुछ स्पेशल तरह का लेप लगाया जाता था, कुछ जड़ी बूटियां लगाई जाती थी और ऊपर से पट्टी जैसी कुछ चीज होती थी, जो होती ना हमारी मेडिकल पट्टी, वैसे कुछ पूरी बॉडी में बांध दी जाती थी। जो बहुत सारे मूवीज में भी दिखाया होगा, सीरियल भी आप लोगों ने देखा होगा कि व्हाइट पट्टी वाली मम्मी है और वो भूत जैसे आके मार रही है। वैसे बहुत सारे सीरियल्स में भी दिखाते हैं। हाँ, उस टाइप की होती थी। ऐसा बांध के उनकी डेड बॉडी को प्रिजर्व करके रखा जाता था, क्योंकि उनका उस जमाने में ये मानना था कि जब कयामत का दिन आएगा, आखिरी दिन आएगा ना, उस दिन ये सारे बड़े लोग जिनकी अभी डेथ हो चुकी है वो लोग वापस से जिंदा हो जाएंगे, या फिर जब दुनिया को सबसे ज्यादा जरूरत पड़ेगी, जब दुनिया कमजोर पड़ जाएगी, तब ये जो लोग हैं जिनकी डेथ हुई है वापस से जिंदा होंगे और दुनिया की वापस से ठीक होने में मदद करेंगे। कितना गंदा लगता, मतलब ऐसा डर सा लगता होगा कि किसी बॉडी से लपेट के रखी हुई है और वहां पे कोई चला जाए कभी रात के टाइम में तो वैसे ही फट जाए, क्योंकि जब उसका कुछ भी दाह संस्कार नहीं किया, उसको दफनाए नहीं है, जलाए नहीं है, कहीं पे भी नहीं रखते थे लोग, अच्छे से लेकिन अच्छी जगह रखते, जलाए दफनाए नहीं है तो उसकी आत्मा भी तो भटक सकती है ना, अभी उसको कुछ हुआ नहीं है तो। हाँ, ये चीज तो हो सकती है, उसकी आत्मा भटक सकती है, वैसा डर तो लग सकता है वहां पे। लेकिन वो ममीज का भी पाउडर फॉर्म में कन्वर्जन किया गया उनके कुछ बॉडी पार्ट्स का, और उससे भी दवाई बनाई गई और जिसकी मदद से इंसान जिंदा रहे, ऐसा उस जमाने के लोगों का, डॉक्टर्स का ये मानना था। बहुत ज्यादा वियर्ड था लेकिन सच्चा फैक्ट था। ऐसे ही हैरान कर देने वाला एक और सबसे ज्यादा हैरान कर देने वाला जिसे सुन के मैं शॉक्ड हो गया, वो है ऑक्टेविया हैचर नाम की एक औरत का किस्सा। दरअसल बहुत समय पहले की बात है, केंटकी नाम की कोई जगह होगी, भाई पता नहीं कहाँ पे, आपको पता है तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। केंटकी नाम की एक जगह थी, वहां पे ऑक्टेविया नाम की एक औरत का 10 साल का बच्चा मर जाता है। बच्चे के मरने की वजह से वो पूरी तरह से डिप्रेशन में चली जाती है और फिर वो बहुत बुरी तरह से बीमार पड़ जाती है। धीरे से कुछ दिन बाद वो कोमा में चली जाती है और फिर उससे कुछ दिन बाद डॉक्टर वहां पे उसका चेकअप करने के लिए आता है, बोलता है तो मर गई, खत्म, इसका अंतिम संस्कार करो, इसको दफनाओ अपना। तो जो गाँव के लोग थे, उसके परिवार में उसका कोई भी नहीं था, गाँव के लोग ही उसकी डेड बॉडी को लेते हैं
कॉफिन में डालते हैं, जो क्रिश्चियन में होते हैं उसमें कॉफिन होती है, कॉफिन में डाला जाता है और उसे दफना दिया जाता है। उसको दफनाने के कुछ दिन बाद गांव में समझ में आता है कि जो ऑक्टेविया के साथ हुआ था वो और भी लोगों के साथ हो रहा है। मतलब लोग बिना वजह के ही डिप्रेशन में जा रहे हैं, छोटी छोटी वजह की वजह से भी डिप्रेशन में जा रहे हैं, कोमा में जा रहे हैं, और फिर उनकी ऐसी हालत हो जा रही है कि डॉक्टर उन्हें कहता था कि मर गए। ओवर टाइम पे कोमा में समझ में नहीं आता होगा डॉक्टर लोगों को। हाँ। और कोई बीमारी चली होगी, सबके साथ सेम प्रॉब्लम, सबको डिप्रेशन क्यों होगा? हाँ, डॉक्टर वो कोमा नहीं समझता था उस जमाने में अच्छे से। तो कुछ दिन बाद जिनको डॉक्टर मृत घोषित कर देता था, कभी कभी ऐसा हो रहा था मैक्सिमम टाइम जो लोग मर गए डॉक्टर के हिसाब से वो लोग वापस से जिंदा हो रहे थे। तो गांव वाले समझ गए कि भाई ये तो डॉक्टरों की गड़बड़ है, लोग मर नहीं रहे हैं, लोगों को कोई बीमारी हुई जिस वजह से लोग एक अलग ही कॉन्शियसनेस में चले जा रहे हैं, अनकॉन्शियसनेस में चले जा रहे हैं, और डॉक्टर को लग रहा है वो मर जा रहे हैं। तो उनके दिमाग में आया कहीं ऐसे ही तो ऑक्टेविया के साथ नहीं हुआ था। सभी लोग भागते हुए ऑक्टेविया के उसमें जाते हैं, सेमेट्री में जाते हैं, उसी कब्र को खोदते हैं और उसे कोफिन को जब खोल के देखते हैं तो उन्हें ये समझ में आता है कि ऑक्टेविया मरी नहीं थी। ऑक्टेविया के नाखून पूरी तरह से टूट चुके थे, कुछ कुछ नाखून जो बचे हुए थे उसमें कॉफिन की लकड़ी फंसी हुई थी, वो कॉफिन को खरोच रही थी, उसमें भी कॉफिन में भी उसके नाखून मारने के निशान थे। उसकी डेड बॉडी पूरी ही मतलब वैसी कंडीशन में नहीं थी जिस कंडीशन में डेड बॉडी को रखा जाता है। लेकिन जब तक वो वहां पर पहुंचे काफी लेट हो चुका था और बेचारी तड़प तड़प के मर गई होगी। तड़प के मर गई। वो खुद को निकालने की कोशिश कर रही होगी, लेकिन डॉक्टर ने बोल दिया कि मर गई, उसकी वजह से उसको दफनाया, और निकालने की कोशिश करते करते बेचारी घुट घुट के मर गई अंदर ही। खैर उस समय डॉक्टर की भी हम पूरी गलती नहीं बोल सकते, क्योंकि उस जमाने में साइंस इतना ज्यादा डेवलप हुआ ही नहीं था और लोगों को इतनी सारी बीमारियों के बारे में कुछ पता ही नहीं था। तरह तरह की चीजें तब भी होती थी, अभी भी होती है, अभी तो हो ही रही है, और उस जमाने में भी होती थी, तो लोग समझ नहीं पाते थे। ना टेक्नीशियंस थे, ना टेक्नोलॉजी थी, और ना ही कोई ऐसी मशीनें थी जिसकी मदद से जांच करके कुछ अच्छे समझ में आ जाए। तो ऐसी गलतियां हो जाती थी, गलतियां तो भगवान से भी होती है। खैर लेकिन जैसा भी था, इमेजिन करके देखो कि जिंदा किसी को दफना दिया जाए और फिर कुछ टाइम बाद वो उठे और अपने आप को बाहर निकालने की कोशिश करे, तो ये समझ में आए कि अब कोई चारा ही नहीं बचा है, तो कैसा घुट घुट के वो मरेगा इंसान। एक एक पल घुट घुट के मरा होगा। बिल्कुल। एक और अब बहुत ही शॉकिंग किस्सा, चंपावत नाम के टाइगर थे जो कि नेपाल और इंडिया के कॉमन नाम का एक एरिया था, वहां पर पाए जाते थे। यहाँ पे जो विलेजर्स थे, आसपास के लोग थे, वो लोगों ने जंगल की कटाई करना शुरू कर दी, क्योंकि उन्हें उसकी मदद से वहां पे चीजें बनाना था ना। जंगल की कटाई करके क्या करते हैं, इसलिए लोग जंगल की कटाई करने लगे थे। अब जंगल की तेजी से कटाई हुई तो बाकी जो जंगल के जानवर थे तो वहां से भाग गए। अब वहां पे बचे सिर्फ एक ये चंपावत टाइगर नाम का एक टाइगर बचा, जिसने केवल 10 साल के अंदर, यानी 10 साल से भी कम समय में भी इस टाइगर ने 436 लोगों को मार के खा गया, क्योंकि इसके पास कोई चारा ही नहीं बचा था। ये अपना पेट कैसे भरता, इसे जिंदा रहना था। गलती इंसान की थी, इसलिए इंसान को खाया उसने। और फिर आखिर 1907 में इसकी हत्या कर दी गई, इसे मार दिया गया। मारना ही पड़ा उसको मजबूरी में, लेकिन गलती तो इंसान की थी। इस बात से समझ में आया कि गलतियां इंसान की ही थी। हमारी आबादी इतनी बढ़ रही है कि हम खुद को रहने के लिए हम जानवरों को बेघर कर रहे हैं। हाँ, तो और उन्हें भी तो जिंदा रहना है, तो वो क्या कर सकता था, इंसानों ही खाने लगा। मतलब इंसानों की जैसी करनी हुई वैसी भरनी हो गई। उसमें उसे कोई गलती नहीं थी, उसको कुछ नहीं बोल सकते। भगवान ने उनका नेचर ऐसे ही बनाया था। भगवान ने हमारा नेचर ये नहीं बनाया कि जाओ और तुम मेरी बनाई हुई चीजों की कटाई करो, मेरी बनाई हुई चीज खत्म कर दो। हम लोग लेकिन वो कर रहे हैं, और अगर हम लोग वो कर रहे हैं तो उसका नतीजा भुगत नहीं, आबादी पे कंट्रोल नहीं होगा तो यही होगा, तैयार रहना पड़ेगा। खैर एक और हैरान कर देने वाली चीज, जब रानी विक्टोरिया का शासन था इंग्लैंड में, उस समय क्या हुआ था कि जो लोग फोटो खींचते थे उस जमाने में ना, जो फोटोग्राफी थी वो बहुत ही नया इन्वेंशन था। फोटोग्राफी एक बहुत बड़ी चीज मानी जाती थी उस जमाने में। फोटो खींचने में भी बहुत ज्यादा समय लगता था एक फोटो खींचने में, और बहुत ज्यादा पैसे भी खर्च होते थे। इसलिए जो लोग मर जाते थे ना, सिर्फ उन्हीं की ही तस्वीर खींची जाती थी, जिंदा लोगों की नहीं। ये जब एकदम की शुरुआत की बात कर रहा हूँ, जो लोग मर जाते थे उनकी तस्वीर खींची जाती थी। और जो फैमिली मेंबर्स थे ना, जैसे कोई मर गया तो जो मरा हुआ इंसान है उसकी आंखें खोलने की कोशिश करते थे, और उनको प्रॉपर पोज दिलवाया जाता था कि हाँ ऐसा लगे फोटो देखने में कि वो जिंदा है। उसके बाद फोटो खींची जाती थी, और नए कपड़े पहना के, मेकअप करके, प्रॉपर मेकअप करके। मतलब फोटो देख के ऐसा लगता था कि यार ये तो जिंदा आदमी की फोटो है ना। लेकिन जब सच्चाई पता चलती
तो ये पता चलता है कि ये मरा हुआ था और इसको जिंदा दिखाने की कोशिश की गई फोटो खींचने के लिए, क्योंकि उस जमाने में फोटो खींचने का रूल ही ये था कि फोटो तो तभी खींचेगी भाई जब कोई मर जाएगा। तो मरने का बेचारा खुद की फोटो देख भी नहीं सकता। वही तो मतलब इतनी वियर्ड चीज है। और आज के जमाने में फोटो जब खींचना है, ये उठाए मोबाइल टचा फोटो खींच गई, और एक बार में एक फोटो नहीं खींचती है, कम से कम 10 फोटो तो खींची जाती है। मेरी 200-300 खींचती है, जिसमें से दो तीन अच्छी निकल चूज होती है। एक और बताता हूँ बहुत यूनिक भाई, 19वीं शताब्दी तक जो लोगों के दांत, जैसे दांत टूट जाते हैं आज के टाइम में, बहुत सारे लोगों के साथ होता है, कम एज में भी होता है, बहुत सारे लोगों के साथ ज्यादा एज में भी होता है। तो कुछ दांत खराब हो जाते हैं, दांतों में कुछ प्रॉब्लम होती है, दांत तोड़ने पड़ते हैं और फिर दांत तोड़ के नकली दांत लगा दी जाते हैं। लेकिन 19वीं शताब्दी तक टेक्नोलॉजी इतनी ज्यादा डेवलप नहीं हुई थी कि नकली दांत कोई बना सके। दांत तो तब भी खराब होते रहे होंगे लोगों के। तो क्या होता था कि जो सोल्जर्स युद्ध करते करते मर जाते थे, जो सैनिक युद्ध करते करते मर जाते थे, उनके दांत निकाल लिए जाते थे और वो डॉक्टर्स को बेच दिए जाते थे। अब डॉक्टर्स वही मृत व्यक्ति के दांत की मदद से ही उसमें कुछ कीड़ा कांडी करता होगा, और जैसे किसी के दांत टूट गए, जैसे जिया के दांत टूट गए होते, तो वो दांत जो मरे हुए आदमी का दांत था वो जिया को लगा देता, और जिया को ये पता भी नहीं होता कि ये दांत कहाँ से आया है। एक्चुअली वो दांत किसी सोल्जर का रहता है या फिर कोई भी मरे हुए आदमी का, जो किसी थर्ड पर्सन ने दांत लाके डॉक्टर को बेचा था, और कुछ करके वो डॉक्टर ने जिया को दांत लगा दिया था। बेचारे मरे हुए इंसान को भी शांति नहीं है। जैसे इमेजिन उस जमाने के लोग किसी और इंसान के दांतों के साथ घूमते रहे होंगे जिनके दांत खराब हो और उनके सड़े होंगे, कैसे होंगे, क्या ब्रश करते होंगे कि नहीं, कुछ पता नहीं है, लेकिन उनके मुंह का दांत आपके मुंह में लगने वाला है। एक बार इमेजिन करो कितना गंदा लगता होगा। और वैसे ही एक और बहुत ज्यादा अजीब वाला फैक्ट जो एकदम मतलब परेशान करके रख दे, 1980 तक, ये तो बहुत अभी की बात है, 1980 तक जो डॉक्टर्स थे उनका ये मानना था कि जो 15 महीने से कम के बच्चे होते हैं ना, उन्हें दर्द का एहसास नहीं होता है। 1980 तक ये मानना था। इसीलिए अगर किसी बच्चे को सर्जरी की जरूरत पड़ती थी, चाहे वो किसी भी तरह की सर्जरी हो, उस बच्चे को एनेस्थीसिया नहीं दिया जाता था, यानी शून्य करने का या बेहोश करने का इंजेक्शन नहीं दिया जाता था। वो बच्चा ऐसे ही रहेगा और उसकी सर्जरी कर दी जाती थी। हे भगवान, कैसे पागल थे। उनको कैसे पता कि बच्चों को दर्द नहीं होता होगा। इंसान है वो, बच्चा हो या बड़ा हो, दर्द तो सबको होता है। और फिर काफी समय बाद पता चला कि बच्चों को सब पता चलता था, पूरा दर्द होता था। बेचारे इतने छोटे मासूम से बच्चे इतने दर्द बर्दाश्त करते होंगे ऑपरेशन के टाइम पे, क्या बीतती होगी उनके छोटे दिमाग पे। बहुत रोंगटे खड़े कर देने वाला मतलब है सच, ये बहुत गंदा लगा। सोचो, हालांकि उस जमाने में बच्चे हिले डुले ना, बच्चा वो छोटा था तो बच्चे हिले डुले ना, इसलिए मसल रिलैक्सेंट नाम की कोई चीज होती थी वो दी जाती थी, जिसके कारण बच्चा हिलता डुलता नहीं था, रोता नहीं था, और उसका ऑपरेशन कर दिया जाता था। लेकिन बेचारे को दर्द कितना होता रहा होगा। बेचारा अंदर ही अंदर इतना दर्द होता था, बॉडी को काट रहे हैं, सिल रहे हैं, क्या क्या औजार उसमें डाल रहे हैं, बच्चा सब सहता था लेकिन बोल नहीं सकता। बेचारा वैसे ही जानवरों के साथ भी होता है, जानवर तो कभी नहीं बोल सकते, तो हमें उस चीज का ध्यान रखना चाहिए हमेशा। एक और सबसे ज्यादा हैरान कर देने वाला फैक्ट, टाइटैनिक डूबा था, सबको पता है, इसके ऊपर तो फिल्म भी बन चुकी है। लेकिन जब डूबा तब तक लोगों को विश्वास नहीं हो रहा था कि टाइटैनिक कभी डूब भी सकता है, क्योंकि उस जहाज को अनसिंकेबल जहाज कहा जाता था, मतलब जो कभी डूब ही नहीं सकता। लेकिन टाइटैनिक डूबने से ठीक 14 साल पहले एक नॉवेल, मतलब एक बुक, एक उपन्यास कह सकते हैं, जो छपा था, जिसका नाम था अनसिंकेबल शिप। इसके अंदर क्या लिखा था पता है? अनसिंकेबल शिप दैट हिट्स एन आइसबर्ग। समझ में आ रहा है ना? एक ऐसा शिप जो कभी डूब नहीं सकता, वो एक आइस के चट्टान को टक्कर मार देगा। और उसमें ये भी आगे ये भी लिखा था कि टक्कर मारने के बाद उस शिप में लाइफ बोट्स की कमी होगी बहुत ज्यादा, और उस शिप का नाम टाइटन्स होगा। और कोइंसिडेंस देखो, ये बुक रिलीज होने के ठीक 14 साल बाद टाइटैनिक के साथ वो सब कुछ हुआ जो इस बुक में लिखा गया था। मतलब कैसे उस राइटर को पता होगा कि टाइटैनिक डूबने वाली है, या मतलब कैसे पहले उसने लिख दिया कि टाइटैनिक डूबेगी, या फिर उसने उसके लिखते समय उसको ब्रह्म ज्ञान आ गया था, फ्यूचर पता चल गया था कि वो टाइटैनिक डूबने वाली है, मैं लिख देता हूँ। या फिर वो आदमी कोई नहीं, टाइम ट्रेवलर था, आई मीन कुछ भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। दिमाग वाइब्रेट होने वाली बात है, सोचने वाली बात है, बिल्कुल सचमुच में बहुत ज्यादा हैरान कर देने वाली बात है। अब एक और किस्सा जो बहुत ही ज्यादा शॉक में डाल दे आपको,
जंगिस खान के बारे में किसको नहीं पता होगा। तो जंगिस खान बहुत ही ज्यादा क्रूर शासक माना गया है आज तक का। तो दरअसल 13वीं शताब्दी में ऐसा था कि उसने इतने सारे लोगों को मार दिया था ना, इतने सारे लोगों की हत्याएं की थी कि कार्बन डाइऑक्साइड का जो लेवल था एटमॉस्फेयर से कम हो गया था। हाँ? मतलब हम लोग सांस लेते हैं ना, तो ऑक्सीजन लेते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं। अब उसने इतने सारे लोगों को मार डाला कि लोग ही नहीं बचे कि कार्बन डाइऑक्साइड इतना एटमॉस्फेयर को मिले। उसने तकरीबन अपनी जिंदगी में 40 मिलियन लोगों की हत्या किया था। बहुत बड़ा, क्या बोलो मतलब उसको, मैं हरामी इंसान था। 4 करोड़ लोगों की उसने हत्या कर दिया था। और उसके बाद उसकी आर्मी के पास, उसके पास ऐसे लोग भी नहीं बचे कि जो लैंड होते हैं ना, मतलब जो खेत होते हैं, उसको खेत को क्या करते हैं, खेत में खेती कर सके। इसलिए बहुत सारे खेत जंगल में तब्दील हो गए। और इसकी वजह से जो हमारा एटमॉस्फेयर है उससे ना जाने कितने टन, मतलब लगभग 700 मिलियन टन कार्बन डाइऑक्साइड क्लियर हो गया हवा से। और इस तरीके से जो हमारा वातावरण है बहुत ज्यादा शुद्ध हो गया। सोचो ये एटमॉस्फेयर फ्रेंडली होने का कितना वियर्ड तरीका था कि इतने सारे लोगों की हत्या किया, और इतने सारे लोगों की हत्या करने की वजह से कार्बन डाइऑक्साइड की कमी पड़ गई। और फिर उसके पास लोग भी नहीं बचे कि जो खेत थे उसकी खेती कर सके, और खेत जंगल में तब्दील हो गए, और जंगल में तब्दील हुए तो बहुत ज्यादा मात्रा में ऑक्सीजन बना, और इस वजह से जो वातावरण है वो शुद्ध होने में बहुत बड़ी मदद हुई। वो क्रूर था और इतना गंदा इंसान था, उसने गंदगी फैलाया और वहां पे भला हो गया। ये है घोर कलयुग। मतलब घोर कलयुग में आप पाप कर रहे हो और वहां पे भी आप कुछ भी हो जा रहा है, उद्धार हो रहा है लोगों का। तो इस दुनिया में नहीं भाई, नहीं चाहिए था ये सब, नहीं मारा होता लोगों को, ये सब नहीं चाहिए था। खैर, आज तो इसी तरह के बहुत ज्यादा हैरान कर देने वाले फैक्ट्स हमें कुछ ऐसे मिले जो हमें लगा कि आप लोगों के साथ शेयर करने चाहिए। आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए कि सबसे ज्यादा यूनिक और शॉक में डालने वाला फैक्ट आपको कौन सा लगा। हमें आपका इंतजार रहेगा। हमसे जुड़े रहना चाहते पर्सनली तो इंस्टाग्राम के लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, हम दोनों की वहाँ पे यूनिक चीजें हम लोग रेगुलरली डालते रहते हैं। हमारी पर्सनल लाइफ से जुड़ी हुई जानकारी भी वहां पर आप लोगों को मिलती रहेगी। और हमें पहली बार देख रहे हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा के ऑल के ऑप्शन में क्लिक करना, क्योंकि इसी तरह की यूनिक वीडियोस हम रेगुलरली लेके आते रहते हैं। पहले से हमें जानते थे, इस वीडियो को लाइक किए बिना यहाँ से मत चले जाना दोस्तों। हम अगले वीडियो में फिर से कल एक और बार मिलते हैं। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।